नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तवांग में चीन की गुस्ताखी पर पीएम मोदी को सांप सूंघ गया है। हमेशा की तरह वो चीन का नाम लेने से कतरा रहे हैं। विपक्ष के नेता कई बार मांग कर चुके हैं कि सरकार इस पर चर्चा कराए और प्रधानमंत्री संसद में आकर जवाब दे, लेकिन मोदी अभी तक इस पर खामोश रहे हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद भी वो कई दिनों तक चुप मारकर बैठे रहे थे। इसके बाद से वो चीन का नाम लेने के नाम पर परेशान हो जाते हैं हमेशा। इसका हल भाजपा के नेताओं ने यह निकाला है कि राहुल गांधी पर हमला बोलो, उन्हें विदेशी एजेंट बताओ और कहो कि वो चीन की गुस्ताखी पर क्यों बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरह चुप मारकर बैठ क्यों नहीं जाते। तमाम मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को उसने राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए झोंक दिया, लेकिन कानून मंत्री किरण रिजिजू इससे एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने तवांग घाटी की एक फोटो ट्वीट करके यह साबित करना चाहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इस चक्कर में वो बुरी तरह से लटपटा गए हैं। प्रधानमंत्री को बचाने के चक्कर में फंसा दिया उनको। इस फोटो को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि तवांग का यांगसे इलाका भारतीय सेना के जवानों की पर्याप्त तैनाती के कारण अरुणाचल प्रदेश अब पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन इस सूचना के साथ कानून मंत्री एक अहम जानकारी हजम कर गए, पचा गए, और वो जानकारी यह है कि यह तस्वीर 2022 की नहीं, 2019 की है, 3 साल पुरानी। 19 अक्टूबर 2019 को उन्होंने खुद ही इस तस्वीर को ट्वीट किया था और तब लिखा था, अरुणाचल स्काउट्स भारतीय सेना की महत्वपूर्ण रेजिमेंट है। यह चीन से लगती अरुणाचल प्रदेश की सीमा की रक्षा कर रहा है। पहाड़ी युद्ध में इसे महारत हासिल है। दिवाली के पवित्र मौके पर उनके साथ समय बिताते हुए मैं खुश हूं। कांग्रेस ने इस होशियारी को पकड़ लिया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने दोनों फोटो को एक साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि 2019 की तस्वीर का इस्तेमाल कर 2022 में सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है। गजब का फर्जीवाड़ा है। सोचिए, फर्जीवाड़ा कह दिया किरण रिजिजू को। इसके पहले पूरी भाजपा राहुल गांधी पर हमलावर थी, उन्हें विदेशी एजेंट तक बता रही है। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हम जानते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। हम जानते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास ने किस तरह से आर्थिक मदद और फंडिंग दी है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी बार बार चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। कमाल है, प्रधानमंत्री बोलते नहीं है, राहुल गांधी पूछते हैं तो दिक्कत होती है। ऐसी ही मिलती जुलती बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस तवांग की घटना को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही है और लगातार घेर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों और ट्वीट से बीजेपी बौखला गई है। उन्होंने 17 दिसंबर को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने चीनी घुसपैठ के बारे में अखबारों की कई खबरों का कोलाज बनाया और लिखा कि डोकलाम से लेकर जमफेरी रेंज तक चीन लगातार निर्माण कर रहा है, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत करीब है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। इस ट्वीट में उन्होंने सीधे पीएम मोदी को टैग करते हुए पूछा कि आखिर चीन पर चर्चा कब होगी। इससे पहले खड़गे ने कहा था कि ऐसा लगता है कि सरकार की लाल लाल आंख पर चीनी चश्मा लगा हुआ है। यह सीधे सीधे मोदी को चुनौती की तरह था। भाजपा ने इसे दिल पर ले लिया, जो कि तय था। इसी के बाद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी पर हमला बोला और विदेश मंत्री को नसीहत दे डाली। 16 दिसंबर को जयपुर में राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर को अपनी सोच और समझ जरा बड़ी करनी चाहिए। चीन की तैयारी युद्ध की है, सरकार इस मसले को नजरअंदाज कर रही है और इससे संबंधित जानकारियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और सरकार सोई हुई है। राहुल ये कहकर मोदी को चिढ़ा देते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार रणनीतिक रूप से काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। लेकिन जहां जियोपॉलिटिक्स की बात आती है, वहां इवेंट मैनेजमेंट काम नहीं करता, वहां ताकत काम आती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चीन पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया और सरकार बताने को राजी नहीं है, बोलने को राजी नहीं है, हिसाब देने को राजी नहीं है। हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, वो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, सरकार कर क्या रही है? इस पूरे बयान में से बीजेपी ने एक लाइन को पकड़ लिया कि वे हमारे जवानों की अरुणाचल प्रदेश में पिटाई कर रहे हैं
और इसे सेना के अपमान से जोड़ दिया भाजपा के लोगों ने। राहुल ने सवाल क्यों पूछा, इस पर मंत्री मुख्यमंत्री झोंक डाले, लेकिन किसी ने एक लाइन नहीं कहा कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो कब बोलेंगे चीन पर। लेकिन इसी के बाद किरण रिजिजू का ट्वीट आता है जिसमें वो 3 साल पुरानी फोटो डालकर साबित करना चाहते हैं कि सब ठीक ठाक है, लेकिन इसके बाद बात बनने की बजाय बिगड़ गई। दरअसल आगे बढ़कर खेलने में रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही फंसा दिया है। पूछा जा रहा है कि कानून मंत्री को 3 साल पुरानी फोटो डालने की जरूरत क्यों पड़ी, और पड़ी तो पड़ी, उन्होंने ये जानकारी छुपाई क्यों कि यह तस्वीर 3 साल पुरानी है। कुछ ना कुछ तो बात है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।